है गाइस, मैं एक बार फिर से आता तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता गाइस हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन पे। ठीक है ना। तो गाइस जैसे टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आज हम करेंगे इमाम हुसैन का जो बयान है, ठीक है, जो करबला का जो वाकया है उसके ऊपर बात करेंगे हम और देखेंगे कि इमाम हुसैन के ऊपर जो एक्चुअली में क्या वहाँ पे तकलीफें आई थी, कैसे उनके परिवार को तकलीफ पहुंचाई गई, उनके खानदान को तकलीफ पहुंचाई गई। ठीक है ना गाइस, तो वो सब इस वीडियो के अंदर है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें से मुझे क्या नया कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हम वीडियो के थ्रू ही हमें पता चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना, जिनको पता नहीं तो गाइस ये करबला का बहुत बड़ा बयान है जिसको इन भाई ने बहुत ही शॉर्ट में एक्चुअली में किया है। और करबला का बयान जितना हम बयान कर सकते हैं उससे मीन्स हम जितना बता सकते हैं उससे भी बड़ा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा करबला का बयान है। ठीक है ना, कि उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ अपनी जान की परवाह ना करते हुए, ठीक है, जो ये यजीद था जो सामने एक्चुअली में इनके खड़ा था, उनके हाथ पे बैद नहीं की, तो ये सब मसला गाइस काफ़ी बड़ा बयान है। ठीक है, तो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को देखते हैं और वीडियो में जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या बताया गया है और क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया, मत भूलना। खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली ज़मीन पे इस तरह। सो गाइस, तो इसके अंदर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसा हो गया था गाइस कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो खुदा के बंदे थे। ठीक है ना, मगर उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं किया, सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए कि भाई हम अपने ईमान के लिए वगैरह क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर ऐसी कुछ स्टोरी थी और अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं सही बताऊँ ना तो मेरे ना गूज़बम्प होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में इनके जो समझाने का तरीका बहुत अलग है। और गाइज ये बयान और ये वाकया एक ऐसा बयान है, इंसान सुनते ही सीधा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके बच्चों के साथ में बहुत बुरा हुआ, ये सब हुआ उनके साथ में। तो आगे एक बार देखते हैं, फिर मैं उसका पूरा रिव्यू आपको देने की कोशिश करता हूँ। की जंग पहले
कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अशकिया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गैब आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी में उमर बिन साद कहता है, शिमर क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी। सो गाइस, तो आप देख सकते हो कैसा इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। तो उसके अंदर गाइस बहुत ही उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही गलत हुआ उनके साथ में, ठीक है। उनके परिवार के साथ में क्या किया गया, उनके बच्चों को जो मार दिया गया था, ठीक है ना। तो बहुत ही दर्दनाक ये बयान है। अभी तक तो आधा ही बाकी है, जब तक मैं खुद इमोशनल हो गया गाइस सुनते सुनते। इसमें बीच में रोकने का भी मेरा खुद का मन नहीं कर रहा, ऐसे लगे मैं सुनता रहूं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा बाकी रहा तो उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके क्या करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर
कर दी। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। सो गाइस, तो आपने देख ली वीडियो, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, ठीक है ना। और कैसे इमाम हुसैन के सिर को काटा गया मैं बयान नहीं कर सकता गाइस। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया ये वीडियो देख के, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं, हर कोई इस वीडियो को देखता है, इस बयान को देखता है तो हर कोई इमोशनल हो जाता है कि कैसे उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके परिवार, उनके बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया, ठीक है। उनकी बीवियों के साथ जुल्म किया गया और काफ़ी दर्द भरा बयान है जो करबला का बयान है। ये हम तो क्या, हमारी आने वाली 100 बार पीढ़ियाँ वो भी नहीं भूल सकती है। इतना दर्द भरा बयान है ये। और इसमें जो बताया गया है गाइज, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी है इसकी स्टोरी है, ठीक है। मगर एक गाइज जो जंग थी, ठीक है, सच्चाई और बुराई के बीच में थी। जो यजीद था, ठीक है ना, वो ये कहता था कि दारू पीना, जुआ खेलना वगैरह ये सब चीज़ें सही है। और जो इमाम हुसैन थे उनको ये सब चीज़ें गलत लगती थी कि नहीं, ये चीज़ें सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है। तो इस रिलेटेड इनके बीच में एक जंग हुई थी, ठीक है ना। और जो यजीद था उसके पास करोड़ों की फौज थी, जो इमाम हुसैन थे, ठीक है ना, उनके पास कुछ ही लिमिटेड लोग थे, ठीक है ना। उनके तो भी उन्होंने उनके साथ जंग की और उसमें वो शहीद हो गए और उनके साथ, मगर वो हक और अपने ईमान पे थे। तो आज भी मरने के, सॉरी मैं मरना गलत वर्ड हो जाएगा उनके लिए, बट तो भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, शहीद होने के बाद भी गाइज आज वो हमारे दिलों में जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गाइज, इस वीडियो के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं अंदर से, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा इतना। तो गाइज मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या आपको बता सकते हैं, क्या आपको सीखने को मिलेगा उसके अंदर। तो चलो गाइज सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, लेट्स गो।